हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रॉपरली इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आप उसे कैसे बंद कर सकते हैं। हाउ टू स्टॉप योर हेयर फॉल, कैसे हम हेयर फॉल को बंद करें। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, उनका यूज़ करके और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट और एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल को फॉलो करके हम हेयर फॉल को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने बालों को जड़ से मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको रफनेस की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन होती है, कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले रीजन ये है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर। बाल झड़ना जो है ये जेनेटिकली भी हो सकता है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होगी, क्योंकि जितनी बीमारियां होती हैं, मैक्सिमम डिजीज ऐसी होती हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी दर चलती रहती हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन उनका ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से बाल भी झड़ना जो है ये भी जेनेटिक हो सकता है। मे भी जो है आपका बाल जो झड़ रहा है वो जेनेटिक हो, आपकी मम्मी के बाल झड़ते हो तो हो सकता है आपके बाल भी झड़ सकते हैं, या आपके फादर के बाल झड़ रहे हो तो आपके भी बाल झड़ सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी में प्रॉपरली हार्मोन का भी सिक्रेशन नहीं होता है सही तरीके से, इसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। जो मतलब हार्मोन्स जो हेयर को कंट्रोल करते हैं या मेनली हेयर की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, अगर उन हार्मोन का सिक्रेशन सही से नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपका बाल झड़ सकता है। अगला रीजन ये है कि अगर आपके अंदर आयरन की कमी होगी, उससे भी आपके बाल झड़ेंगे। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो उससे भी आपके बाल झड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वो है प्रोटीन की डिफिशियंसी से भी बाल झड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन चीज़ों से क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेना या ज़्यादा डिप्रेशन लेने से क्या होगा, आपकी बॉडी के होल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और यहाँ तक कि बॉडी का ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ खाते हैं पीते हैं वो चीज़ सही से ना तो डाइजेस्ट होगी और ना तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रॉपरली मतलब मिल पाती है, ना तो प्रॉपरली उसका ट्रांसफर हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है और जो है बाल झड़ते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए, आपके बाल झड़ना ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है सम मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हल्का सा सर दर्द होता है, हल्का सा पेट दर्द होता है या कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी होती है, वो प्रॉब्लम में भी कुछ समय के लिए हो रही, जैसे सर दर्द होता है वो कुछ समय के लिए होता है फिर बंद हो जाता है, आप उतने में मेडिसिन ले लेते हैं। अब ऐसे आप बार बार मेडिसिन ले रहे, छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है आप बार बार मेडिसिन का यूज करें, तो मेडिसिन ज्यादा लेने से उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है और मतलब बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे मेन कॉजेज थे जिनकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करें, ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हम फॉलो करें जिससे हम हेयर फॉल को परमानेंटली स्टॉप कर सकते हैं। पहली बात तो आपको अपने बैलेंस डाइट को प्रॉपर रखना है। आपका जो लंच होना चाहिए, आपका जो डिनर होता है, आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, ये तीनों ही चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। ये नहीं डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्लेट को जो डेकोरेट किया है उसमें कितना न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स है, इस पर डिपेंड करता है। हर दिन अपने ग्रेन्स को चेंज करके यूज करिए, कभी ना कोई वेजिटेबल का यूज करिए, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का यूज करिए, जिससे आपको हर प्रकार के विटामिन मिले। जब आपको हर प्रकार के विटामिन मिलते हैं, हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी को सारे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं जो बॉडी को चाहिए। तो बॉडी के अंदर जब किसी भी चीज की डिफिशियंसी नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप अपने आप को हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रखना चाहते हैं, यहाँ तक अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने बैलेंस डाइट को प्रॉपर रखिए।
दूसरी चीज जो है वो मेन है, वो है लाइफ स्टाइल। आप किस प्रकार की लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब हम अगर मान ले तो 80% लोग ऐसे हैं कि जो रात में 11 से 12 या फिर जो 11:30 बजे, 12:30 बजे या 12 बजे इस तरीके से जो है डिनर करते हैं। ये कोई टाइम नहीं है डिनर करने का कि आप 11:30 बजे या 12 बजे डिनर कर रहे हैं, उसके बाद आप सो रहे हैं, 1 से 2 बजे सो रहे हैं, फिर आप सुबह 8 से 9 बजे उठ रहे हैं सो के, फिर उस तरीके से घर में पड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। इस लाइफ स्टाइल में आपकी बॉडी पे प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो यही लाइफ स्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं, जो भी वीडियो सुन रहा है, अगर उसमें से कोई भी इस प्रकार की लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार की बीमारियों से नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि ये कोई लाइफ स्टाइल नहीं है जो मतलब साइंटिस्ट लोग कहते हैं, जो डॉक्टर लोग का कहना है यही है कि अगर आप प्रॉपर लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और आपका बैलेंस डाइट भी है, प्रॉपर है, तो आप अपनी बॉडी को हर प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी सर दर्द होना, जुकाम होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इतना तो बॉडी में चलता रहता है। लेकिन अगर आप अपने आप को जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए। रात में सूरज अगर 6 बजे ढल रहा है, तो अगर आप घर पे ही हैं तो आप 7, 7:30 बजे तक खाना खा लीजिए, या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका एकदम टाइम से हो जाना चाहिए। 8 बजे या 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर आपका जो लंच है वो आप 1 से 2 के बीच में आप अपना लंच कर लीजिए। इस तरीके की अगर आप लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो आप हमेशा हेल्थी रहेंगे और साथ साथ में आप अपनी बॉडी को बहुत सारे प्रकार की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर आपने चेंज कर लिया तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे जो है हेयर फॉल ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन 1 घंटे जैसे ही सूरज निकले, सूरज के निकलते ही आप धूप में बैठ जाइए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे धूप में बैठे रहिए। अगर इसमें से जो भी वीडियो सुन रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सही है या आपको इस चीज को एनालाइज करना है, इस चीज पे कोई भी टेस्ट करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना कंटिन्यूअस धूप में बैठना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, वैसे भी ठंडी धीरे धीरे जा रही है, कुछ दिनों की ठंडी बची है, तो धूप जो है मॉर्निंग में, गर्मियों में धूप जल्दी निकल जाती है, तो जैसे ही धूप निकले आप धूप में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बैठ जाइए। अगर आप इस टेक्निक को 1 महीना ही फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। तब आपको बिलीव होगा कि हाँ, हमारे लिए सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 घंटे धूप में बैठना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आप 1 महीना फॉलो करके देखिए, आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धूप में निकलते ही नहीं हैं, तो आपको विटामिन डी कहां से मिलेगा। अगर आप कुछ खा भी रहे हैं, मे बी एक दिन में कोई भी चीज खा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत विटामिन डी मिलेगा, उतना विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा जितना विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। सूरज की रोशनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर कोई भी है, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मे बी बैठते भी होंगे। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर रहा है, आज से इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन धूप में 1 घंटा बैठना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को जो है भगा सकते हैं। दूसरा चीज है वो है आयरन सोर्सेस। आयरन की डिफिशियंसी से हेयर फॉल होता है, तो आयरन के सबसे अच्छे सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। चुकंदर के अंदर भी पाया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। अनार के अंदर पाया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। और पालक भी ले सकते हैं। मीट का भी यूज कर सकते हैं, जो भी मीट खाता हो मीट का भी यूज कर सकता है। आप चिकपी का भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की दालों का यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के। मतलब जो चीज अवेलेबल हो या जो चीज आप परचेस कर सके उनका यूज करिए। ये नहीं कि जो चीज हम नहीं परचेस कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उनका यूज नहीं करना है।
मतलब ये है कि जैसे आप जिस चीज को भी परचेस कर सकते हैं उसको लेके आइए मार्केट से और उन्हीं चीजों का यूज करिए। बस अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, मतलब जो भी फ्रूट्स आप खा सके, एक दिन में कोई भी फ्रूट्स का यूज करिए और इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स का यूज करिए, अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स का यूज करिए। तब क्या होगा, आपको हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन ए दो एक ऐसी, और विटामिन डी, ये तीन ऐसे विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में, अगर इनकी डिफिशियंसी नहीं हो रही है तो आप, मतलब जो अगर इनकी डिफिशियंसी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में बीमारियां भी नहीं होंगी। इनकी डिफिशियंसी कभी नहीं होने देना, ना तो विटामिन सी की डिफिशियंसी होने देना, ना तो ई की, ना तो हमें डी की डिफिशियंसी। डी तो हमें फ्री में मिल रहा है, बस हमें 1 घंटे धूप में बैठना है। और विटामिन ई के लिए और जो है सी के लिए हमें उसके कुछ सोर्सेज लेने पड़ेंगे। विटामिन सी आपको कैसे मिलेगा, गर्मी है तो नींबू आराम से आपको मिल जाएगा, तो हर दिन दोपहर में या किसी भी टाइम जिस समय आपको जो है आप फ्री हो उस समय नींबू पानी बनाकर आप पी लीजिए, या नींबू को किसी भी जो है रेसिपी में या कुछ भी आप बना रहे उसमें डाल के आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन नींबू पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा, साथ साथ में आपको विटामिन सी भी मिलेगा। विटामिन डी के लिए सनलाइट, अब विटामिन ई के लिए हमें उसके सोर्सेस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी डिफिशियंसी नहीं हो रही है तब भी आपके बाल नहीं झड़ेंगे। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलेगा कहां से, आपको चिया सीड से, फ्लैक्स सीड से, इन दोनों चीजों से आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छे से मिलेगा। इन दोनों में से जिसका भी यूज कर सकते हैं उसका यूज करिए, चाहे चिया सीड अवेलेबल है उसका यूज करना उसका करिए, फ्लैक्स सीड का यूज करना तो उसका करिए। फ्लैक्स सीड को कच्चे नहीं खाना है, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, या फिर आप उसका लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप उसको रोस्ट करके ही वैसे खा सकते हैं, वो खाने में भी अच्छा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ही इसका यूज करना है, ज्यादा नहीं यूज करना है, नहीं तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। चिया सीड कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी इसी तरीके से होता है। रात में या तो 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप उस पानी को पी लीजिए। इस तरीके से आप चिया सीड का यूज कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा खासा मिलेगा और ये हेयर फॉल को रोकता है। नेक्स्ट जो है वो है, प्रोटीन की भी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, अंडों से मिलेगा। 1 से 2 अंडा हर दिन खाइए। मछली अगर आप खाते तो मछली खाइए, नहीं तो अंडा ही खाइए। और आप पनीर का भी यूज कर सकते हैं, घर पे पनीर मतलब खुद ही बनाइए और खुद ही खाइए, मार्केट से लाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी आप पनीर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके भी आप हेयर फॉल को बंद कर सकते हैं। हर दिन सुबह उठ जाइए, 5 बजे तक उठ जाइए, 5 से 6 बजे के बीच में आप फ्रेश हो जाइए, जो कुछ करना कर लीजिए। 6 बजे आप वॉक पे जाइए, नहीं तो आप 5:30 बजे जा सकते हैं वॉक पे। जैसे गर्मी में हम जल्दी वॉक पे जाना पड़ेगा क्योंकि धूप निकल आती है या फिर जो है बहुत ज्यादा उजाला हो जाता है, तो आप 5 बजे ही गर्मियों में जा सकते हैं वॉक पे। 6 बजे तक आ जाइए या 5:30 बजे तक आ जाइए, फिर आधे 1 घंटे बैठ के आराम से एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो भी कुछ आपको करना वो सब करिए। इससे क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट होता है, प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उसके साथ साथ आपका खून भी साफ होगा। बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होंगे वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, हेल्थी रहते हैं। और आपको क्या करना है, एक आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो कि हेयर फॉल को मतलब प्रिवेंट करता है। वो आपको क्या करना है, शीर्ष आसन। वो कैसे करना है, आप अपने घर में दीवार की सपोर्ट से आपको खड़े होना है। कैसे खड़े होना है, नीचे आप कोई भी मतलब बेड पे आपको एक्सरसाइज करना है, कोई भी ये टेक्निक नहीं करनी कि हम जमीन पे करने लगे जिससे जो है हमारा हेड इधर उधर डिस्टर्ब हो जाए। आपको बेड पे करना है, एक तकिया लगा लीजिए, उसके नीचे तकिया के ऊपर आप अपना सर रख लीजिए और पैर को ऊपर करना है। इस तरीके आप जो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि शीर्षासन कैसे किया जाता है। इस तरीके से अगर आप हर दिन शीर्षासन कर रहे हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमें जो है ऐसे होना है, इस पोजीशन में रहना है। शीर्षासन की पोजीशन में कम से कम 10 से 15 मिनट रहना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को हर दिन कर रहे हैं 15 से 20 मिनट, ज्यादा हो जाए कोई बात, फिर आराम आराम से नीचे आ जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स रहिए, फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। इस तरीके से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी कर सकता है। अगर आप हर दिन शीर्षासन कर रहे हैं और 1 से 1.5 घंटा धूप में बैठ रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं और योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, आप खुद ही एनालाइज करेंगे कि जो है 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। तो आज से इन सभी
टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है ताकि हम अपने बॉडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हेयर उन्हें बचा सके। और उसके साथ साथ आपको ऑयलिंग भी करनी है। बालों में तेल भी लगाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी ऑयल आपके लिए सुटेबल हो, मतलब हर एक ऑयल हर एक लोगों के लिए सुटेबल नहीं होते, मतलब कुछ तेल ऐसे होते हैं कुछ लोग लगाते हैं उनके लिए फायदा होता है, दूसरे लोग लगाते हैं तो मे बी हेयर फॉल होता है, या उनके लिए नहीं। जो भी तेल आप यूज करते हैं उस तेल का यूज करिए। हमारी एक ही एडवाइस है, अगर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, शुद्ध सरसों का तेल यूज कर रहे हैं या कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हैं, ये दो तेल ऐसे होते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा जो होता है कोकोनट ऑयल होता है। आप नारियल का तेल का यूज कर सकते हैं। हर दिन तेल को नहीं चेंज करना है, एक ही तेल को हमेशा यूज करना। हफ्ते में लड़कियां हफ्ते में एक दिन ऑयलिंग कर सकती हैं और लड़के हर दिन ऑयलिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू जो है 10 दिन में एक बार करिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा केमिकल होता है। अगर आप ज्यादा शैम्पू अपने बालों में यूज करेंगे तो इससे भी बाल झड़ सकते हैं। इसलिए ऑयलिंग करनी है और एक अच्छी कंपनी का शैम्पू यूज करना है, कंडीशनर यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। कोई वो नहीं कि हमें यूज करना ही बहुत जरूरी। कोई भी ऐसी चीज अपने बालों में नहीं अप्लाई करनी है जो हेयर फॉल को जो है क्या करे, बढ़ा सके। तो बस जो भी चीज बताया है इन चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। वीडियो को हमेशा केयरफुली सुना करिए। जो कुछ भी हम आपके साथ शेयर करते हैं उनमें उसे एनालाइज करिए, तब उस चीज को फॉलो करिए। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आपको या कोई भी चीज आपको जाननी हो, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में करके कमेंट पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई बिल्कुल देंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।